दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए। आज़ादी का 78वां जश्न छतरपुर जिले में भी हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य आयोजन स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में नवागत कलेक्टर पार्थ जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। खुशनुमा मौसम में मुख्य अतिथि श्री जायसवाल द्वारा इस अवसर पर परंपरानुसार सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया। तदुपरांत उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख हुआ। साथ ही प्रदेश के विकास की रणनीति बताई गई। युवा, महिलाओं एवं बेरोजगारों के लिए सरकार की क्या नीति रहेगी, इस संबंध में भी प्रकाश डाला गया। संदेश वाचन उपरांत हर्ष फायर द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई एवं राष्ट्रगान की धुनें इस दौरान माहौल को सराबोर कर गईं। इसके पश्चात परेड द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसमें महिला पुलिस निरीक्षक पूर्णिमा मिश्रा द्वारा अगुवाई की गई। एक साथ कदम ताल करते हुए विभिन्न दलों की टुकड़ियों ने इस दौरान मुख्य अतिथि को सलामी दी। परेड की सलामी के उपरांत मुख्य अतिथि श्री जायसवाल द्वारा परेड में सम्मिलित विभिन्न घटकों से परिचय प्राप्त किया गया। मुक्ताकाश में भारतीय ध्वज के प्रतीक गुब्बारे भी छोड़े गए। अगली कड़ी में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसको आयोजन में उपस्थित दर्शकों द्वारा जमकर सराहा गया। गरिमामय आयोजन के अंतिम पड़ाव में जिले में विगत वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर संबल प्रदान किया गया। इस गरिमापूर्ण आयोजन में जहां सैकड़ों की तादाद में दर्शक उपस्थित रहे, वहीं विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के पदासीन गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। CBN न्यूज़ में आइए देखते हैं इस गरिमामय आयोजन की कुछ झलकियां। पुलिस कमांडर पुलिस चालक आशीष शर्मैया VIP वाहन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए प्लाटून है, प्लाटून कमांडर है, उस ओर से जो हिंदुस्तान से टकराए, चाहे तेरा सीना हो। दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज का पावन दिन भारत माता को स्वतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन, स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह समय है जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने आत्मविश्वास को पहचानने और इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि AI, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए हमने 485 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह कदम न केवल युवाओं के नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उन्हें हॉकी टीम के सदस्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सरकार मानती है कि गरीब व्यक्ति को गरीब के चक्र की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर बहन को यह अवसर मिलेगा कि वह अपने सपनों को साकार कर सके और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके।
प्रदेश में वर्तमान में कार्य कर रहे महिला स्व सहायता समूहों से भी बड़ी संख्या में बहनें जुड़ी हैं। महिला स्व सहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं। लागू बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने फसलों की उपार्जन व्यवस्था और मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। साथ ही IT और AI जैसे अत्याधुनिक मोटे अनाज, मूंगफली और मटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। देश के कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का 5वां हिस्सा है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के सभी किसान भाई बधाई के पात्र हैं। प्रदेश में इस वित्त वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 66,605 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लगभग 32 लाख से अधिक कृषक 0% ब्याज पर अल्पकालिक फसल ऋण योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना खरीफ 23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक कर लिया गया है। ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा रखते हैं। वस्त्र छपाई में बाढ़ की ब्लॉक प्रिंट और भैरवगढ़ की बटिक प्रिंट भी दूर दूर तक मांग है। हमारे ग्रामीण भाई और शहर के भी ऐसे हुनरमंद कारीगर जिनके रोजगार का साधन बुनाई और कसीदाकारी है कि आर्थिक उन्नयन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। पचमढ़ी के शासकीय रेशम केंद्र में सिल्क टेक पार्क की स्थापना की गई है। मालाखेड़ी रेशम केंद्र को प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने की पहल हुई है। शिल्पियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है। पत्थर से निर्मित रेत एम सैंड को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जिला पुलिस बल छतरपुर की प्लाटून नंबर 2 प्लाटून। चौथे नंबर पर महिला जिला पुलिस बल छतरपुर की प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक नेहा गुर्जर। पांचवें नंबर पर ICC बॉयज सीनियर की बंथौली। छठवें नंबर पर MCC गर्ल्स सीनियर विंग छतरपुर की प्लाटून कमांडर अंडर ऑफिसर 3 नंबर। 7वें नंबर पर शौर्य दल महिला बाल विकास विभाग की प्लाटून कमांडर उमा कुशवाहा ध्वज मंच के सामने से सलामी देते हुए गुजरती हुई प्लाटून। और इसके बाद है छतरपुर पुलिस का बेस्ट कमांडर विनोद कुमार और सहयोगी मोहन लाल बराड़। कमांडर राय बहादुर सिंह। नर्मदा का जल जिसके पास है, युद्ध कथा जाने बलिदान। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो शाबाशिया, शाबाशिया। ओ यूं ना लम्हा मेरी याद में होके तन्हा मेरे बाद में नैना अश्क न हो, कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन
राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं CBN न्यूज़। नमस्कार। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूर्ण कर चुका हमारा देश इस वर्ष स्वतंत्रता के 78वें वर्षगांठ मना रहा है। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा जहाँ हमारा मान है, वहीं एक पौधा माँ के नाम हमारा स्वाभिमान है। हमारे पूर्वजों की बलि वेदी पर प्राप्त हुई स्वतंत्रता हर भारतवासी को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की प्रेरणा देती है। आवश्यकता केवल एक बात है कि विकास की राह में मानवीय मूल्यों को नहीं खोना है। CBN न्यूज़ द्वारा इस बार एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं संदेश तैयार किया है। हालांकि हमारा न्यूज़ चैनल अभी स्थापित नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम स्थापित होने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, जिसमें आप सभी दर्शकों का सहयोग वांछनीय है। हमारे इस प्रयास में त्रुटियां हो सकती हैं, परंतु आपका संबल हमारा विश्वास बढ़ाता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2024 को हम अपनी 78वीं स्वतंत्रता दिवस की जयंती मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी छत्रपति भगवान परिवार के साथियों, पाठकों, विज्ञापनदाताओं और छत्रपति जिले की जनता जनार्दन छत्रपति भगवान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा और अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का आह्वान। पुनः एक बार समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि 2 साल पहले हमारा आज़ादी का अमृत जो महोत्सव मनाया गया स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसी की अगली कड़ी में 15 अगस्त को 77th जो इंडिपेंडेंस डे है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जिसको हमें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। साथ में ये भी है कि हर घर हर तिरंगा झंडे को फहराने का भी इसमें रखा गया है। कई प्रचार प्रसार के लिए मोटरसाइकिल आयोजन का भी इसमें रखा गया है, जिससे कि सभी देशवासियों में देशभक्ति की भावना का समावेश हो। मेरी तरफ से, पूरे पुलिस परिवार की तरफ से सभी छतरपुरवासी, सभी गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है इसको हम बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, जोश और खरोश के साथ मनाएं। और इस मौके पर हम अपने जो वीर हैं जिनके वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इस मौके पर जो कि बहुत खुशी का मौका है, सभी कार्यालयों, सभी ऑफिसेज में बढ़िया से लाइटिंग की व्यवस्था हो और टाइमली जो फ्लैग है वो पोस्ट हो और वो रिट्रीट हो। जितनी भी जो हम फ्लैग जो हर घर में जो झंडा फहराएंगे उसकी हमें मर्यादा रखनी है। कोई भी फ्लैग कहीं भी इस स्थिति में नहीं हो जिससे कि उसकी गरिमा को ठेस पहुँचे, तो हम उसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसको जहाँ भी हमें फहराना है वो हम फहराएं। जैसा कि मैंने कहा कि सभी जो भी पुलिस के जितने भी थाने हैं, चौकियाँ हैं, जितने भी कार्यालय हैं, सभी में
स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और सभी पुलिस कर्मियों को ये निर्देश हैं कि वो जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसको हम कैसे कायम करें, क्योंकि जो अधिकार और जो हमें हमारे कर्तव्य हैं उसको भी हमें याद रखना चाहिए। और आम पब्लिक से मेरी ये गुजारिश है कि हम हमेशा कानून का पालन करें और मर्यादा में रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। और क्योंकि स्वतंत्रता दिवस किसी मजहब से नहीं जुड़ा है, सभी इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएं। छतरपुर के सभी वासियों को मेरी ओर से और जिला प्रशासन की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस का पर्व बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और जिले में विकास करवा के प्रशासन का सहयोग करके और अच्छा कार्य करके जिले को एक अच्छे आयाम पर पहुँचाएं। धन्यवाद। और उसके अलावा हर घर तिरंगा एक नया अभियान हमारा शुरू हुआ है। सभी वासियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र पे अपने घरों पे तिरंगा फहरा के देशभक्ति की भावना जताएं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का संदेश है, जो उनकी इच्छा है, उसके अनुरूप घर घर तिरंगा अभियान को सफल करें। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की सभी छतरपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है और हमें उत्साह हर्ष के साथ इसे सेलिब्रेट तो करना ही है, लेकिन ये हमें हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। हम कैसे एक बेहतर नागरिक बन सकें, हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को, हमारे देश को हम कैसे आगे ले जा सकें, इसके संबंध में हमें हमारी कर्तव्यों के लिए भी जागरूक करता है। वर्तमान में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सभी हमारा जो गर्व है तिरंगा झंडा, उसको हमारे घर में आवश्यक रूप से फहराएं। और उसके साथ ही हम, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश एक बेहतर इंसान बन सके, हम एक समाज की रचना कर सके और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम एक अच्छा संदेश दे सकें। इसके लिए ये स्वतंत्रता दिवस हमें बार बार एहसास कराता है। एक बार पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमारी तरफ से और पुलिस परिवार की तरफ से देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा रहा, इसके लिए हमें बहुत आभारी हैं। यह सब आपके सहयोग और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। इस पावन अवसर पर पुनः सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं सभी जिले के वासियों को, छतरपुर विधानसभा के सभी भाई बहनों को अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। जैसा कि आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, मैं उन वीर शहीदों को नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, अपनी प्राणों की बलि चढ़ाई। उन वीर शहीदों को मेरा नमन। और साथ ही आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उन्होंने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। तो तिरंगा हमारी देश की शान तिरंगा, देश का मान तिरंगा, अभिमान तिरंगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहती हूँ, आप सब लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं, ज़रूर तिरंगा लगाएं। और साथ ही एक पेड़ माँ के नाम का भी आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पर्यावरण बचाने के लिए हमें एक पेड़ लगाना भी है, उसका रखरखाव भी करना है। पुनः मैं अपने क्षेत्रवासियों को, छतरपुर विधानसभा के सभी देवतुल्य हमारे भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर छतरपुर वासियों को मेरी तरफ से, आपका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से आग्रह है कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चल रहा है उसमें अपना सार्थक योगदान दें। साथ ही साथ में जो झंडा है, हर घर झंडा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, पिछले साल से किया जा रहा है। सभी से आग्रह है कि अपने घर में सभी झंडा फहराएं
और जो है 15 अगस्त को अधिक से अधिक कुशल बनाएं। साथ ही हम निवेदन करेंगे कि आबकारी विभाग की तरफ से अगर आपको कहीं पे अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन या इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है तो आप हमें, हमारे स्टाफ को या मुझे डायरेक्ट भी आप हमें 24 घंटे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और अवैध शराब मदिरा पकड़ने में हमारा योगदान दें। थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस की सभी नगरवासियों को समर्पण क्लब की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम जरूर अवश्य लगाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हम समर्पण क्लब की ओर से देते हैं। घर घर तिरंगा सब लोग अवश्य लगाएं, यही मुख्य प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। ये हमारा जो आगामी 15 अगस्त है, ये 77th ईयर है आज़ादी का। इस दिन हम अपने जो महान नायक हैं, जिसमें कई ज्ञात हैं, कईयों गुमनाम हैं, उन सभी के याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और ये सब हमारे मातृभूमि के प्रति हमारा जो सम्मान है, गौरव है, उसको प्रदर्शित करता है। तो पुलिस परिवार की ओर से पूरे छतरपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल 2 चीज़ें चल रही हैं। एक साथ में हर घर तिरंगा अभियान है, जिसमें पूरा विभाग, पूरा जिला प्रशासन सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी बहुत हर्षोल्लास के साथ इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके से एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें भी पुलिस प्रशासन ने सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, इमोशनली जुड़े हैं और सबका हमारा फोकस है कि जितने पेड़ हम लगा रहे हैं उनको भविष्य के लिए बचा भी सकें। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं और सभी से अनुरोध है कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ अभियान के अंतर्गत एक पेड़ ज़रूर लगाएं। दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है हमारा घर, जिसको हम सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। छतरपुर का श्री राम एंटरप्राइजेज अब आपके सपने के घर को साकार करने जा रहा है। आप सभी के सहयोग से हम आपके लिए लाए हैं टाइल्स, नल फिटिंग, सैनिटरी आइटम, पेंट, पुट्टी, टाइल एडेसिव सीमेंट की नई वैरायटी का कलेक्शन। श्री राम एंटरप्राइजेस पर AGL RAK कंपनी के टाइल्स, AGL कंपनी के नल फिटिंग एवं सैनिटरी के सामान, अल्ट्राटेक कंपनी का टाइल एडेसिव सीमेंट और बिरला ओपस कंपनी के पेंट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप पाएंगे टाइल्स की मनचाही वैरायटी, साथ ही जानी पहचानी कंपनी बिरला ओपस के हजारों रंग। हमारे यहाँ आपके मन में बसे रंगों को तैयार करके भी दिया जाता है। ग्राहक का संतोष जहाँ हमारा लक्ष्य है, वहीं हम आपके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। अतएव एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हम अपने शहर वासियों के लिए DIG ऑफिस के पास एक टाइल का शोरूम लेकर के आए हैं, जिसमें समस्त प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर आइटम्स, नल फिटिंग के आइटम्स एवं पेंट पुट्टी जैसे समस्त प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें छोटी टाइल से लेके बड़ी टाइल तक की समस्त प्रकार की रेंज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अभी रिसेंटली हमने अपने दुकान में बिरला कंपनी के पेंट का भी काम शुरू किया हुआ है। इसमें समस्त प्रकार की लोअर रेंज से लेके अपर एंड रेंज तक सभी प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। छोटी टाइल में 1x1 से लेके विट्रीफाइड टाइल 5x2, 6x4, 8x2 साइज तक की टाइल्स भी हमारे पास उपलब्ध है। सैनिटरी वेयर में AGL कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अल्ट्राटेक कंपनी में टाइल एडेसिव भी रखते हैं। इसी प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल की समस्त रेंज उपलब्ध है। कृपया करके एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पंद्रह अगस्त के शुभ अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ में
देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा कराने का काम देश के सारे सम्मानीय नागरिक अपने अपने घर में तिरंगा फहरा करके देश के प्रति अपना समर्पण का भाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल बुंदेला, न्यूरो सर्जन दिल्ली। आप सभी छतरपुर निवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। एक चिकित्सक होने के नाते मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अच्छा पौष्टिक खाना लें, नित्य आधा घंटे का व्यायाम करें, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है। जय हिंद। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर मनोज चौधरी, जिला अस्पताल छतरपुर में पदस्थ हूँ सर्जन के रूप में। और मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि देश हित में सब लोग अपना योगदान दें और स्वयं भी स्वस्थ रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो कुछ सीजनल बीमारियां, टाइफाइड ये और हेपेटाइटिस ये बहुत कॉमन हो जाती हैं। सरकार द्वारा भी हेपेटाइटिस को लेकर काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई संबंधित बीमारी होती है तो जिला अस्पताल आकर उसका लाभ लें। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, PGMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर इन ऑर्थोपेडिक्स। मैं सभी छतरपुर वासियों को ये शुभकामनाएँ अपने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की देता हूँ और सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने घर पे झंडा लगाएं और देश का नाम ऊंचा करें। नमस्कार। सर्वप्रथम पूरे शहरवासियों को, छतरपुर वासियों को, देशवासियों को अपने स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय हो और सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। चूँकि मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ तो मैं आपको कुछ जानकारी ये देना चाहूँगा कि इस समय बरसात का सीज़न है तो आप बहुत सारे मरीजों में आँख लाल हो जाती है, खून उतर आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा विशेष तौर पे किसी भी दवाई का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दवाई का सेवन करें। और अगर किसी आँख में इन्फेक्शन है किसी को, एक प्राणी को, और उसकी दवा किसी दूसरे व्यक्ति को कभी ना डालें, यह विशेषकर ध्यान रखें। दूसरा, अगर 40 साल से व्यक्ति ऊपर है तो उसको पास का चश्मा लगाकर ही पढ़ना चाहिए और उसको अपने नेत्र का चेकअप कराना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो 1 साल से 15 साल तक के बच्चे को हर साल आँख का चेकअप ज़रूरी है। और अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो हर साल अपनी आँखें चेक कराएं। तो यह इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आप सभी को दें और आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरी ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और छतरपुर ज़िले के समस्त नागरिकों को, शहरवासियों को, छात्र छात्राओं को, सभी गणमान्य नागरिकों को और मीडिया कर्मियों को भी स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस में आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लें कि हम आगे भविष्य में एक सुसज्जित, सुरक्षित, सुगम सड़क संस्कृति का आगाज करेंगे, विकास करेंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे। इसके साथ ही जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमने तमाम बुराइयों पर, तमाम हमारे ऊपर जितने प्रकार के बोझ थे उन पे अपना बलिदान देकर आज़ादी प्राप्त की थी, सभी कुरीतियों पे हमने विजय प्राप्त की थी। इसी प्रकार इस स्वतंत्रता दिवस में हमारा ये संकल्प रहेगा कि आगे भी हम अपने अंतरात्मा की जितनी बुराइयां हैं उनसे विजय प्राप्त करके उन बुराइयों से भी स्वतंत्र हो जाएं और एक आदर्श नागरिक बनकर अपने देश की, समाज की और लोगों की सेवा करें। छतरपुर शहर के सभी निवासियों को और मेरे अभिन्न मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के अवसर पर
शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। सब लोग बड़ी खुशी के साथ मनाएं और अपने हर घर में तिरंगा जरूर फहराएं। और जैसा कि शासन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, उसको मत भूलना कोई भी। धन्यवाद। आज़ादी की सालगिरह पर मैं अपनी ओर से छतरपुर नगर के सभी नागरिकों को तथा देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारतीय संविधान जब बना था तब इस बात का ख्याल रखा गया था कि आज़ादी के जिन उसूलों को लेकर देश ने आज़ादी प्राप्त की है उनको किस प्रकार से देश को सुरक्षित करने की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए। मेरे मत से आज जो परिस्थितियां देश में हैं उसमें आर्थिक और सामाजिक असमानता जो नज़र आ रही है उसको दूर करने के लिए जो संविधान के द्वारा निर्देश दिए गए थे उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं इसी बात को खासतौर से कहना चाहता हूँ आज के अवसर पर और पुनः एक बार सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्री राम नाम मंडल सीनियर सिटीजन क्लब के तरफ से पूरे नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि विदित है कि देश में एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान चल रहा है, उसमें हम सब सभी भागीदारी बनाकर अपना योगदान करें और स्वतंत्रता दिवस बड़े सुंदर ढंग से मनाएं और अपने शहीदों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस अमर रहे का मैं नारा देता हूँ। बड़े हर्ष का विषय है श्री राम सीनियर सिटीजन क्लब इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। इसके लिए देश के लिए सबके लिए क्लब की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो। धन्यवाद। 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ढेर सारी शुभकामना। आज के दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनके अमर बलिदानों से देश को आज़ादी प्राप्त हुई। पुनः सभी को बधाई, ढेर सारी शुभकामना। स्वतंत्रता दिवस अमर। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और हम अपने शहीदों के लिए जिन्होंने एक्चुअली में देश के लिए प्राण दिए उनके लिए हम याद करते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री का जो ये नारा है कि एक पेड़ एक माँ के नाम, इसको भी हमें सार्थक करना है। और हमें हमारे देश का इतिहास गलत बताया गया आज तक, जबकि
बात कुछ और ही है, वो हम अभी यहाँ स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें लोगों को वो होगा। तो सभी लोगों को देश 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस अमर रहे और सब लोगों को शुभ होगा, सब लोग मंगल उससे मनावें, यही हमारी शुभकामना है। आज 15 अगस्त 78वां दिन हम सभी लोग यहाँ पर मनाने को उपस्थित हुए हैं। आज का दिन बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही तोता ना जानता कि होता है आज का, इसलिए कोकिला कनक कलश लिए खड़ी। आज 78वां दिवस पर पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को, जिला को और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जन सहयोग रसोई सभी शहरवासियों से अपील करती है कि अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाएं और तिरंगा झंडा अपने घर में जरूर लगाएं। और सभी शहरवासियों का जन सहयोग रसोई हार्दिक अभिनंदन। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जन सहयोग रसोई परिवार पूरे शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और अपील करता है कि हर घर तिरंगा अवश्य लगाएं और माँ के नाम का एक पौधा हर व्यक्ति हर घर से लगाए। और हम सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन तौर पर जन सहयोग रसोई परिवार की ओर से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आप सभी शहरवासियों से निवेदन है, अपने घर की छत पर तिरंगा अवश्य लगाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। जय। ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस की सभी नगरवासी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं और सम्मान का जीवन जी रहे हैं। किसी ने बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है। आज हमारी आवश्यकता है हम स्वयं को मनोविकारों से, नशीले पदार्थों से, ड्रग्स से, व्यसनों से, फैशन से अपने को मुक्त करें, तनाव और डिप्रेशन से मुक्त रह करके सच्चे जीवन की खुशी का, आनंद का अनुभव करें। यही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से सभी के लिए शुभ भावना है, शुभ संकल्प है। धन्यवाद। मैं सभी देशवासियों को, जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 78वें दिवस के इस मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एवं मैं अपने युवाओं से अपेक्षा करता हूं कि वे नशे से दूर रहें। नशा हमको, आपको, परिवार को बर्बाद कर देता है, इसलिए नशे से दूर रहें। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 78वीं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जो अपने देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इसका सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह यादव जी के द्वारा और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र प्रसाद जी मोदी के द्वारा एक हर घर में आह्वान किया गया है। जैसे कि इसके पहले भी सभी लोगों ने अपने घर में तिरंगा लगाया था और अपने आज भी हर घर पे सबको तिरंगा लगाना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए। जो आज हमारे फौजी भाई देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर करते हैं, उनके सम्मान में तिरंगा लगाना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये तिरंगा सभी लोग लगाएं और इस तिरंगा का ध्यान करते हुए सभी लोग जितने व्यापारी हैं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्स के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई
और इस यात्रा निकालते हुए कहते हैं कि सबको जितने व्यापारी भाई हैं अपने घर में तिरंगा लगाना चाहिए। हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा, हर शहर तिरंगा, पूरा देश तिरंगामय दिखना चाहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। माता की भारत